दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी भी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उन क्वेश्चन को करना। अगर आप उन क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो आपको बहुत कम नंबर आएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को सही से पढ़ करके जाते हैं तो यकीन मानिए आपको बैंकिंग सेक्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट को डिस्कशन कर लिए हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि वो 3 पार्ट भी आप ज़रूर जा कर के देखें और इस पार्ट को भी देखें, जिससे आपको बैंकिंग सेक्टर के जो टॉपिक होते हैं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं? इसका पहला ऑप्शन है एक्टिविटीज़ ऑफ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। दूसरा ऑप्शन है सेलिंग ऑफ करेंसी बाय आरबीआई। तीसरा ऑप्शन है सेलिंग ऑफ गिफ्ट एजेज सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। और चौथा ऑप्शन है ऑल द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेलिंग ऑफ गिफ्ट एजेज सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है कि CRR को आरबीआई एक्ट 1934 में परिभाषित किया गया है। इसका पहला ऑप्शन है सेक्शन 42(1), दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 42, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 43। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 42(1) के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैंक में जमा किया गया धन किसके वर्तमान निश्चित अवधि के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है के रूप में जाना जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन है चेकिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट, चौथा ऑप्शन है नो फ्लिस अकाउंट और पांचवा ऑप्शन है करंट डिपॉजिट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टर्म डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैंकिंग व्यवसाय में जब आधारकर्ता एक सावधि ऋण प्राप्त करते हैं तो शुरू में उन्हें पूर्ण भुगतान अवकाश दिया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है इसका सब्सिडरी, दूसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट वेवियर, तीसरा ऑप्शन है रीफेसिंग और चौथा ऑप्शन है इंटरेस्ट कंसेशन और पांचवा ऑप्शन है मोरेटोरियम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पांचवा ऑप्शन मोरेटोरियम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है जो बैंकों में बैंकिंग सह प्रतिसादकर्ताओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि आधार सक्षम बुनियादी प्रकार के बैंकिंग लेन देन में शामिल नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तीसरा ऑप्शन है कैश विड्रॉल, चौथा ऑप्शन है बैलेंस इंक्वायरी और पांचवा ऑप्शन है कैश डिपॉजिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर स्मॉल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ऐसी कोई भी APS माध्यम से नहीं शुरुआत की गई है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने ATM की स्थापना की सिफारिश की थी? पहला ऑप्शन है हमारा मल्होत्रा कमेटी, दूसरा ऑप्शन है नरसिम्हा कमेटी, तीसरा ऑप्शन है रागाराजन कमेटी और चौथा ऑप्शन है उर्जित पटेल कमेटी। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा रघुराजन कमेटी। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किसके साथ सरफेसी अधिनियम 2002 संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है फिक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, दूसरा ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ फॉरेक्न एक्सचेंज, तीसरा ऑप्शन है रिकवरी ऑफ बेड लोन और चौथा ऑप्शन है फिक्सेशन ऑफ रिपोर्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिकवरी ऑफ बेड लोन्स। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कॉल मनी के मामले में उधार देने की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है 1 डे, दूसरा ऑप्शन हमारा है 2 डे और तीसरा ऑप्शन हमारा है 3 डे और चौथा ऑप्शन हमारा है 15 डेज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 दिनों से लेके 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पराक्रम लिखित अधिनियम NI एक्ट किस वर्ष अधिनियम किया गया था? इसका जो पहला ऑप्शन हमारे पास है वो है 1991, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 1811 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 1881 ईस्वी और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 1911 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 1881 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत ने RTGS की शुरुआत किस वर्ष की थी? पहला ऑप्शन हमारे पास है 2001 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 2002 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 2003 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 2004 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 2004 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में किस प्रकार के खाते रखते हैं?
पहला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है सेविंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है करंट अकाउंट, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है आरडी अकाउंट, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है दे कैन नॉट मेंटेन अकाउंट विथ आरबीआई, और पांचवा ऑप्शन हमारे पास है नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, करंट अकाउंट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आरबीआई का मनी ऐप किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है टू मेक पीपुल अवेयर ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड्स, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है टू इनकरेज फाइनेंशियल इंक्लूजन, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है आइडेंटिफाई द डोमिनेशन इंडियन ब्रोकर्स, चौथा ऑप्शन हमारे पास है फिजिकल ऑनलाइन पेमेंट, और पांचवा ऑप्शन हमारे पास है नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आइडेंटिफाई द इंडियन ब्रोकर्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विश्व बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1944 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1954 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1964 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1944 ईस्वी में। विश्व बैंक का गठन 1944 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग का चरण नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा है लेयरिंग, दूसरा ऑप्शन है इंडिकेशन, तीसरा ऑप्शन है प्लेसमेंट, और चौथा ऑप्शन है इंटीग्रेशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन इंडिकेशन। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना के तहत अधिकतम मुआवजा क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 10 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 20 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 30 लाख रुपए, और चौथा ऑप्शन है 25 लाख रुपए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान सुविधा 24x7 आधार पर उपलब्ध नहीं है। पहला ऑप्शन हमारे पास है NEFT, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है RTGS, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है IMPS, चौथा ऑप्शन हमारे पास है UPI। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल आर एबव, पांचवा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बचत खाता और चालू खाता सामान्यतः कहा जाता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है टर्म डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है टाइम डिपॉजिट अकाउंट, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है विड्रॉल अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। दोस्तों आज हम लोगों ने बैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एसएससी बैंक रेलवे के एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। 1 बाय 1 हमारे सारे डिस्कशन आते चलेंगे, आप उन वीडियो को देखते चलिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलने वाला है। दोस्तों इससे पहले हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है, और भी हमारे आगे कुछ पार्ट आएंगे बैंकिंग सेक्टर के, जिसके तहत आप एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।